भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मंगलंगायते गुरु यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। सो आप लोग दूसरा चैप्टर ना भागवतम के 8वां स्कंद गजेंद्र की जो क्राइसिस के बारे में चर्चा करते, परंतु हमने ये चैप्टर कंप्लीट करके हम लोग तीसरा चैप्टर में गए हैं जहाँ पे गजेंद्र प्रेयर शरणागति की जो प्रार्थना, हाँ, उस प्रार्थना में हम देखते हैं कि गजेंद्र जब अपना परिस्थिति को समझते हैं, हाँ, शारीरिक स्तर पे वो कष्ट में है, मानसिक स्तर पे वो निराशा का महसूस कर रहे थे, बुद्धि काम नहीं कर रहे थे, हाँ, उस समय आत्मा के स्तर पे सोचने का एक मौका को उन्होंने इस्तेमाल किया। उस समय आत्म साक्षात्कार में पहले कदम जो व्यक्ति लेते हैं ये है भगवान के प्रति। आत्म साक्षात्कार में व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान के प्रति कदम उठाते हैं। हमने भगवत गीता की जो श्लोकों में देखते हैं आर्दो अर्धादि ज्ञानी जिज्ञासु, तो यहाँ पे एक ज्ञानी के रूप में अपने खुद को गजेंद्र सोच विचार करने लगा। उस समय भगवान की कृपा से ये कृपा सिद्ध है, तो भगवान की कृपा से गजेंद्र अपने पूर्व जन्म की जीवन में जो किया हुआ भक्ति को याद कर पाया। इसमें भगवत गीता के एक श्लोक का जहाँ पे स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, जो भी कुछ भक्ति करते हैं इस जीवन में वो अगले जन्म में बहुत फायदा में आएगा। इस जन्म में शायद उसका उन्होंने फायदा उठाया नहीं, परंतु नेक्स्ट जन्म में बिल्कुल जरूर जरूर उसका फायदा उठा पाएंगे। हाँ, तो इसलिए हम इस दुनिया में भौतिक चीज इकट्ठा करते हैं, वो मृत्यु के बाद चले जाते हैं, परंतु ये चीज भक्ति का जो भी करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसका उदाहरण है गजेंद्र। गजेंद्र की स्मरण में उनकी पहले किया हुआ भक्ति का एस्पेक्ट्स याद आया है। उन्होंने अपना प्रार्थनाओं को व्यक्त करने लगा जो पहले जन्म में करते थे, पिछले जन्म में
शायद पिछले जन्म में उसका साधना जो किया है उतना इंटेंसिटी से नहीं किया, इसलिए गजेंद्र बना उन्होंने। परंतु गजेंद्र के जीवन में जब तकलीफ उठा रहे, हाँ, समझ नहीं पा रहे, उस समय जो साधारण रूप में एक नॉर्मल एक लाइफ में हम डिवोशनल एक्टिविटीज को एक ना ठीक है, जितना होगा करूंगा, नहीं होगा तो चलेगा, उस रूप में भावना से जो किया भक्ति, अभी और इंटेंसिटी से कर रहे हैं गजेंद्र। हाँ, उनको बहुत फायदा में आए। देखिए उस समय शायद ही वॉज नॉट सीरियस, वो भक्ति में सीरियस नहीं थे, परंतु सीरियस नहीं होने के बावजूद भी जो भक्ति किया वो कितना मदद कर रहे, देखे उनको। हाँ, तो अभी वो सब याद किया, और अभी जो साधना वो कर रहे गजेंद्र, हाँ, प्रार्थनाओं की, हाँ, जिसमें हमारा नवविध भक्ति में, हाँ, ये एक विधि होता है ये, हाँ, वंदनम, हाँ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम। ये वंदनम की स्तर पे जो भक्ति उन्होंने पहले जन्म में किया है, उसको निष्ठा के साथ, उत्साह के साथ और फुल फोकस, एकाग्र होके वो यहाँ पे वंदन, अपने प्रार्थना भगवान के प्रति, हाँ, रख रहे हैं, भगवान के चरण के प्रति वो समर्पण कर रहे हैं प्रार्थनाओं को। तो उस प्रार्थनाओं में वो पूरा, हम जैसे सुना, पहले भी हम लोग इसका डिस्कशन किया है, उनकी प्रार्थनाओं में लगभग हम लोग 11th श्लोका 12th श्लोका में जा रहे हैं। किसी को याद है कहाँ तक हम लोग यह कंप्लीट किया है? हरे कृष्ण। 3rd chapter till which verse we went? 12 प्रभु। कौन सा? 12। 12। 12 नंबर ना? हाँ हाँ। ठीक है। नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। हाँ, आई थिंक ये वर्ष अभी पढ़ 11 तक किया हमने, ठीक है, आई थिंक 11 तक हमने किया है। नो मत एक्टिविटी नेम फॉर्म टू फुलफिल पर्पस। नहीं नहीं, 8 9 भी नहीं हुआ, 7 नंबर रिनोवेशन ग्रेट सेजेस फ्रेंडली टू एवरीवन फ्लॉलेस प्रैक्टिस इन फॉरेस्ट ओवर ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ। यूर श्योर? कौन कह रहे हैं 12 तक हमने किया है? नॉट वेरी श्योर प्रभु। ओके Prabhu, I think we have completed up to 4th verse, Prabhu. नहीं, फोर्थ वर्ष हो गया था, वो ड्रामा 5th. भी, वो आर्टिस्ट का भी हो गया था 6th नंबर। एन आर्टिस्ट ऑन स्टेज बीइंग काउड बाय अट्रैक्टिव ड्रेसेस एंड डांसिंग विद डिफरेंट मूवमेंट्स इज नॉट अंडरस्टूड बाय ऑडियंस। हमने यहाँ पे कुंती महारानी की प्रार्थना से तुलना किया था। हाँ, तो वो 6 नंबर भी हो गया, 7 नंबर से चलते हैं फिर, ठीक है, 7 नंबर प्रार्थना। तो बेसिकली हरे कृष्णा, राजीव प्रभु, जब मैं कहूंगा ना आप उस समय शेयर करिए, नहीं तो नॉर्मल स्टॉप करिए शेयर। जब मैं बात करता हूँ ना उस समय आप स्क्रीन शेयर को बंद कर दीजिए। जब हम रेफर कर रहे हैं श्लोका को उस समय ही आप शेयर करिए, ठीक रहेगा वैसा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि गजेंद्र ने अपने प्रार्थनाओं में, हाँ, परमात्मा की स्तुति करते हैं, इस दुनिया में किस प्रकार भगवान ने ना सृष्टि किया है, और सृष्टि के पीछे खुद रहते हैं, हाँ, और उनको समझने के लिए ये साधारण चक्षु ना, साधारण इंद्रियों के माध्यम से असंभव है। हाँ, इस प्रकार उन्होंने कहते हैं, गुणगान करते हैं भगवान की, अधोक्षज है, निर्गुण है, हाँ, और पूरा इस दुनिया की निर्माण करने का सृष्टि करता है। इस प्रकार गजेंद्र अभी तक परमात्मा की और फिर भगवान की इस मेटीरियल वर्ल्ड की क्वालिफिकेशन एस्पेक्ट्स को, जिसको गौण गुण कहते हैं, हाँ, भगवान की 2 प्रकार की गुण होते हैं, प्रमुख गण
गुड। गौण गुण, प्रमुख गुण मतलब प्राइमरी क्वालिटीज, प्राइमरी क्वालिटीज ऑफ गॉड क्या है? आध्यात्मिक स्तर पे जो भगवान ने अपने लीला करते उसमें गुणगान जो भगवान, लेकिन नंद नंदन, यशोदा नंदन, गिरिवरधारी, कुंज बिहारी, माधवा, ये सब भगवान की प्रमुख नाम है, प्रमुख गुणों के भक्त वत्सल्यता, भगवान के गुण है। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, तो इस प्रकार ये गुण है डायरेक्टली आध्यात्मिक जीवन में जो भक्तों के साथ, जगत में जो भक्तों के साथ भगवान करते हैं। दूसरा प्रकार के गुण है जो है गौण गुण। गौण गुण मतलब इस भौतिक दुनिया की निर्माण करने में या फिर इसको संरक्षण करने में जो है सृष्टिकर्ता, हाँ, फिर नो पूरा विश्वों को अपना, विश्व के आधार है, मूल विराट है, विराट रूप है, परमात्मा है, ये सब क्या है? इस दुनिया की नाम है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जगन्नाथ किस में आता है, जगन्नाथ की नाम, हाँ? तो एक्चुअली जगन्नाथ ना ये दोनों दुनिया का ना ना टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है। भौतिक दुनिया के हिसाब से जगत के नाथ भी है, और आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से भगवान ने ऐसा लीला, माधुर्य लीला अपने भक्तों के साथ किया है जगन्नाथ ना, तो वो नाम दोनों में ही आते हैं। तो यहाँ अभी तक गजेंद्र क्या कर रहे हैं? गौण गुण के हिसाब से भगवान के गुणगान कर रहे हैं। हम 7 नंबर श्लोक में जाएंगे, अभी शेयर करिए 7 नंबर श्लोक। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम। मैं आशा कर रहा हूँ कि सब लोग अपने म्यूटेड माइक के पीछे रिसाइट कर रहे हैं। एटलीस्ट एक डिवोटी मेरे पीछे रिसाइट करके, तो फिर पता चले कब दूसरा लाइन चालू करना है। ठीक है। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, दिदृक्षव यशपदं सुमङ्गलम्। विमुक्त संगा मुनयासु साधव, विमुक्तसङ्गा मुनया सुसाधव। चरन्त्यलोकव्रतम अव्रणम वने, चरन्ति अलोकवृतम् अव्रणं वने। भूतात्म भूत सुहृदत् समे गति। भूता भूतात्मभूता सुहृदा समे गति। या गो टू द ट्रांसलेशन and purport. Those who recited devotee, you can only read the translation. Translation: Renunciants and great sages who see all living beings equally, who are friendly to everyone, and who flawlessly practice in the forest the vows of brahmacharya, vanaprastha, and sannyas, desire to see the all auspicious lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. May that same Supreme Personality of Godhead be my destination. Purport: This verse describes the qualifications for devotees or persons highly elevated in spiritual consciousness. Devotees are always equal to everyone, seeing no distinction between lower and higher classes. Pandita Samadarshana. They look upon everyone as a spirit soul who is a part and parcel of the Supreme Lord. Thus, they are competent to search for the Supreme Personality of Godhead. Understanding that the Supreme Personality of Godhead is the friend of everyone, Suridam Sarva Bhutanam. They act as a friends of everyone on behalf of the Supreme Lord, making no distinction between one nation and another or one community and another. They preach Krishna consciousness, the teachings of Bhagavad Gita everywhere. Thus, they are competent to see the lotus feet of the Lord. Such preachers in Krishna consciousness are called Paramhansas, as indicated by the word Vimukta Sangha. They have nothing to do with material conditions. One must take shelter of such a devotee in order to see the Supreme Personality of Godhead. या तो यहाँ पे हम देखते हैं दिदृक्ष वो यश पदम सुमंगलम।
हाँ, ये भगवान को दर्शन करने का एक तरीका है। हाँ? यश्य पदम सुमंगलम। जब भी भगवान के दर्शन करते हैं उनके चरण को दर्शन करना चाहिए। रिसेंटली यहाँ पे एक हफ्ता के लिए हमारे डाइटी मिनिस्ट्री की जो कुछ भक्त हैं, सेवतुल्य प्रभु, शीतलांग, गौरांग प्रभु, ये सब भक्त आए हुए थे इधर। वो लोग कह रहे थे कि भगवान के दर्शन में विशेष इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो करना चाहिए कि श्रृंगार करने के समय भगवान के चरण को दर्शन के लिए छोड़ना है। इतना सुंदर सजाना है भगवान के चरण को, लोग उनसे उस चरण को दर्शन करने में आकर्षित हो। हाँ? तो और वो दिखना चाहिए, क्योंकि यश्य पदम सुमंगलम बहुत ऑस्पिशियस है। अपने जीवन में ऑस्पिशियस जो चाहते हैं, भगवान के चरण के प्रति हाँ एक अटेंशन, एक फोकस, एक रुचि बढ़ाना जरूरी है। हाँ, अदरवाइज क्या होगा, माया की लात लेना पड़ेगा। हाँ, भगवान के चरण के प्रति अपने फोकस नहीं रखेंगे तो माया अपने चरण से लात मारेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विमुक्त संग मुनया सुसाधवः, और इस प्रकार की इच्छा जो रखते हैं वो विमुक्त संग, वो इस भौतिक दुनिया से किसी प्रकार की चीज से हाँ वो अटैच नहीं रहते हैं। हाँ, मुनया सुसाधवः, उसमें वर्णाश्रम के स्तर पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, गृहस्थ का नाम नहीं लेते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि 4 वर्ण दिया है इस भौतिक दुनिया में शारीरिक स्तर पे बैलेंस रखने के लिए, और आध्यात्मिक स्तर पे बैलेंस रखने के लिए कृष्ण ने आश्रम की निर्माण किया है। उस आश्रम की जो निर्माण कृष्ण जो किया है उसमें 4 रहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग पीरियड है जहां पे व्यक्ति हर चीज में सुबह उठने से रात को सोने तक जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो भी कार्य वो कर रहे हैं, वो सब में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल भगवान की प्रसन्नता और विशेष करके गुरु की प्रसन्नता की ट्रेनिंग होता है। हाँ, जो भी कार्य वो कर रहे हैं, खाने के पहले भी परमिशन लेते गुरु से खाने के लिए, ट्रेनिंग पीरियड है। परंतु वो व्यक्ति जो ट्रेनिंग लेते हैं उनका गृहस्थ धर्म के अपनाना जरूरी है, क्योंकि उस गृहस्थ धर्म में व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में जो उन्होंने सीखा है ब्रह्मचर्य के ट्रेनिंग के हिसाब से, उसको कैसे उस ज्ञान को, है ना, उस नॉलेज को विज्ञान के रूप में परिवर्तन करने की एक मौका है। हाँ, उस समय एक अनुभूति के लिए वो इंतजार करते हैं। कुछ ब्रह्मचर्य है जो श्रवण के माध्यम से इस भौतिक दुनिया के जो चीज को समझ लेते हैं, और ये भी समझते हैं कि भौतिक दुनिया की चीजों को भगवान के हिसाब से, भगवान को केंद्र करके कैसे यूज करना है। वो साक्षात्कार उनके पूर्व जन्म की वजह से और इस जन्म में सेवा की वजह से होता है। तो वो शायद ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन के धर्म को अपनाएंगे नहीं, वो अपना नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को कंटिन्यू करते हैं। परंतु कुछ ब्रह्मचारी है जिसको लगता है, कुछ नहीं, बहुत ब्रह्मचारी को तो लगता है कि ऐसा जीवन मेरे को अनुभव करना जरूरी है, इसलिए वो गृहस्थ धर्म में जाते हैं। एक व्यक्ति ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग होना चाहिए। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो शायद आप घर पे भी रह के कर सकते हैं ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग। हाँ, ऑब्वियसली शादी के पहले होता है। या फिर कोई भी स्पेसिफिक सेंटर में रह के, मंदिर में इस तरह से रह के करना चाहिए। हाँ, वो ट्रेनिंग आप 1 महीना लीजिए, 2 महीना लीजिए, परीक्षा लीजिए, वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसमें वी लर्न द प्रिंसिपल्स हाउ टू कीप कृष्णा इन द सेंटर। जब हम कृष्ण को केंद्र करके जीवन कैसे जीना है वो समझ लेते हैं, सिर्फ गृहस्थ धर्म में क्या होता है, उस भौतिक दुनिया के हिसाब से चीज को वो एंगेज कर पाते हैं। हाँ, भौतिक चीज को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, वो भी एक प्रकार की एप्लीकेशन पार्ट है। गृहस्थ लाइफ इज एप्लीकेशन लाइफ, ही अप्लाइज व्हाट ही लर्नड। जो उन्होंने सुना है उसको अप्लाई करते हैं। ये नहीं है कि गृहस्थ जीवन में वो अनुभव से सीखेंगे, नहीं, जो सीखा है उसको अनुभव में रखते हैं। हाँ, ये गलत धारणा है। जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं गृहस्थ जीवन अनुभव के लिए ले रहा हूँ, अनुभव से सीखने की जरूरत नहीं, जो सीखा है उसको अनुभव में रखना चाहिए, ये प्रयास है। वैसा व्यक्ति करने के बाद उनकी साक्षात्कार और बढ़ेगा, और ये व्यक्ति क्वालिफाई हो जाता है वानप्रस्थ के जीवन में, जहाँ पे भौतिक दुनिया के हिसाब से ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो गया है। फिर वो सोचते हैं कि अभी मैं फर्दर एस्पेक्ट में जाएंगे। हाँ, ये गलत धारणा है कि ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है गृहस्थ आश्रम इसलिए वानप्रस्थ में जाते, नहीं। वानप्रस्थ में ये नहीं है कि अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, नहीं। हाँ, ये भी गलत धारणा है। वानप्रस्थ में वो एक डिटैच्ड कोकोनट जैसे रहते हैं। देखा आप, जब नारियल को देखेंगे, डाब, डाब में क्या है, पानी है, थोड़ा मल रहते हैं। हाँ? धीरे धीरे अंदर के क्या बनेगा, नारियल बनेगा। और नारियल क्या होता है, डिटैच हो जाता है। हाँ, और नारियल बनने के बाद अंदर में वो स्ट्रांग हो जाता है। फिर उसको आपको खोल के रख दीजिए एक जगह, धीरे धीरे अंदर में क्या होता है, पानी भी कुछ समय के बाद सूख के वो भी मलाई जैसे बन के वो पूरा अंदर का जो पार्ट है वो नारियल से डिटैच हो जाएगा, अंदर में टू 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 आवाज करेगा अंदर में। तो इस प्रकार वानप्रस्थ जीवन में रहते हैं व्यक्ति, सबके साथ है, बट उनको क्लैरिटी है, अपने जीवन में जो सीखा ब्रह्मचर्य में वो अनुभव में रखा है, और उस अनुभव में और उनकी साक्षात्कार बढ़ने के बाद और एक स्तर पे जाते हैं जहाँ पे अपने घर के लीडर रूप में रहते हैं, बट डिटैच लीडर के रूप में रहते हैं। अभी की जमाने में प्रॉब्लम ये चल रहा है, जिस समय पे ब्रह्मचर्य करना है उस समय क्या कर रहे व्यक्ति, एक जंतु जैसे जी रहे हैं। हाँ, एक जंतु, एक जानवर जैसे जी रहे हैं। और जब शादी के पहले सोचते कि मैं ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग लूंगा, वो लेते थोड़ा, वो भी आधा आधा अंडरस्टैंडिंग से का साथ, और आधा आधा सीख के जब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं उसमें वो पूरा अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे गृहस्थ धर्म को भी सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, उधर भी प्रॉब्लम करते बैठ के। उस प्रॉब्लम करने के बाद वो अनुभव को, उस अनुभव से जो सीखा है उसको बहुत मान लेते हैं, और उस मानने के बाद उनको लगता है कि मैंने गलत जो किया है वो सब मेरे बच्चे के हिसाब से नहीं करना चाहिए, उसको टाइट करके रखते हैं वानप्रस्थ जीवन में, जिस समय एक्चुअली डिटैच होना चाहिए। और अनुभव ऐसा परफेक्ट अनुभव साक्षात्कार होता है, वो व्यक्ति एक बात बोल के लोग को समझा सकते हैं प्रिंसिपल को। परंतु अभी क्या होता है, समझाने में बच्चों को क्या बोलना है समझ नहीं पाते हैं, किस तरह बोलना है वो समझ नहीं पाते हैं, और उसमें झगड़ा होता है, मानो जो बड़े हैं और छोटे हैं, हाँ, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको डिटैच कैसे होन के रखना है। हाँ, और जब उम्र बढ़ के सन्यासी के स्तर पे 80 की उम्र में आते हैं, जिस समय पूरा, है ना, पूरा ये सब एस्पेक्ट्स को साइड में रख के भगवान की चिंता करना चाहिए, उस समय क्या होता है, उनको लगता है घर में ब्रह्मचर्य सही से नहीं किया, गृहस्थ में मैंने मिस एप्लीकेशन किया, और वानप्रस्थ में मैं ओवरली इन्वॉल्व हो गया है। हाँ, जो नहीं करना था मेरे को, हाँ, सिखाने का। तो उस समय सोचेंगे व्यक्ति सन्यासी में, अभी मैं सेट करूंगा सब कुछ। हाँ, उस उम्र में सोचता है कि मैं अभी सेट करूंगा सब कुछ, तो उस वजह से पूरा जीवन को बर्बाद करते हैं। तो ये जरूरी है, ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग सही ढंग से कर पाएंगे। तो मान लीजिए किसको को लगेगा मेरे को नहीं हुआ प्रभु जी ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग सही से, तो क्या करना चाहिए?
एटलीस्ट गृहस्थ धर्म सी समय के हिसाब से आपके धर्म वो सब एस्पेक्ट आएगा। गृहस्थ धर्म को अपनाने का समय है 25 साल। हाँ, 25 साल। और लड़की लड़की स्त्री के हिसाब से 20 साल, 18 साल से 20 और 22 साल तक गृहस्थ धर्म को अपनाना चाहिए। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, उसको अपनाने में तकलीफ है। सोचते हैं ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, नहीं ये चल नहीं रहे, वो दूसरा कुछ लेंगे। अरे ये सिर्फ ये मार्केट नहीं है, ये अपने धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। धर्म को उम्र के हिसाब से अपनाना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग नहीं हुआ है, कुछ वजह से हम भक्ति में नहीं आया, ऐसा संस्कृति घर पे नहीं दिया है। हाँ, कुछ लोग का ऐसा संस्कृति दिया होगा घर पे। नहीं, ब्रह्मचर्य मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाके ब्रह्मचर्य जैसे रहना, ये नहीं है। अब घर पे भी ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग हो सकता है। हम बचपन में थे, हम लोग को बहुत रेगुलेटेड थे। टीवी कब तक देखना है, हाँ, टीवी का एक टाइम था देखने का। हम मूवी देखने का बहुत पसंद करते थे, सो उसका टाइम है देखने का। हाँ, और किसी लड़की से बात नहीं करना चाहिए उस समय। हाँ, ऐसा संस्कृति दिया कि ना, हम लोग उसको पालन किया है। हम्म, उस समय ये जरूरी नहीं कि आपको मंदिर में रह के ही ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग होता है घर पे भी होके कर सकता है। हाँ, वो संस्कृति शायद मिला नहीं होगा मान लीजिए। उसका मतलब ये नहीं कि आप गृहस्थ धर्म में ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग लेंगे, गलत है। गृहस्थ धर्म में गृहस्थ का चीज एप्लीकेशन करना चाहिए। हाँ, हाँ, एप्लीकेशन करके, एप्लीकेशन जितना कर पाएंगे करेंगे, जितना नहीं होगा नॉर्मल रहिए। मिस एप्लीकेशन मत करिए। मिस एप्लीकेशन करने से क्या होता है, उस अनुभव ना आपको रियलाइजेशन नहीं देगा, आपको ओनली बैड नो व्हाट यू कॉल दिस इज, यू गो थ्रू ए ट्रॉमा। एक ट्रॉमा के एक्सपीरियंसेस मत लीजिए गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ में गृहस्थ जैसे रहना चाहिए। हाँ? और एटलीस्ट अभी से वो प्रिंसिपल्स को सही एज के हिसाब से अप्लाई करना ट्राई करना चाहिए। ओके, आप अपने बच्चों को सही स्तर पे रखिए, प्रयास करिए, वो भी सीखेंगे। सही समय पे अपना गृहस्थ धर्म को अपना रहे हैं, ये नहीं कि आप फ्रीडम छोड़ के रख दिया, हाँ, और फिर वो भी आपकी जैसे बन के रहा। नहीं, और आप जैसे वानप्रस्थ के एज में आएंगे, यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, बट देखिए अपने बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे कि नहीं, वो सब स्टेप्स ट्रेनिंग करिए। और डिटैच्ड वे ऑफ गाइडेंस दीजिए। हाँ, उसमें ज्यादा घुसना नहीं चाहिए उस समय वानप्रस्थ। सो जस्ट बिकॉज एक स्टेज के आश्रम आपके सही नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट 3 स्टेजेस को आप बर्बाद करते रहेंगे। हाँ, जिस चीज को जिस समय करना है करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू ऑल आर यंग, so don't miss apply misapply the principles what you learned. If you don't know, ask. Don't make up your own thing and start applying it. तो ये बहुत जरूरी है। और इसलिए शिला प्रभुपाद भी देखेंगे अपने भक्तों को ना, भक्ति को फोकस करवाया आश्रम के हिसाब से उतना, जिस तरफ की एज में उस हिसाब से उन्होंने उनको एम्फोसाइज किया है। तो ब्रह्मचारी बने तो ब्रह्मचारी बनना है, तो शादी करके रहो, बीच में नहीं। क्लियर करके रखा। और गृहस्थ के हिसाब से उन्होंने बोला कि अरे बच्चे को, बीबी को जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, मंदिर का नहीं है। वो लोग शादी करके मंदिर में रहते थे, और वो लोग डिटैच होकर सर्विस करते थे, और बीबी बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं, मंदिर वाला देखना पड़ते थे। तो फिर प्रभुपाद बोले ये क्या चल रहा है, नो लेके जाओ, बाहर रहो अपना बीबी बच्चों के साथ, खुद समझो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हाँ? एक एज के बाद बच्चों को बच्चे जैसे नहीं देखना चाहिए। हाँ, वो लोग भी बड़े हो रहे हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना है। उसके बाद वो जिम्मेदारी उनको हाथ में देकर आप डिटैच होना चाहिए। और डिटैच होकर मैं क्या करूं प्रभु, अरे करो ना सेवा फिर। उस समय जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज करना है, उस समय सेवा के बारे में सोचता है। जब सेवा के बारे में बोलता है, तो उस समय रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचता है। इस तरह की मिस एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। एंड ग्रेजुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे के डिटैच होने का प्रयास करना चाहिए।
So that what we see here in this verse, no? Vivukta sangamana yassu shadava charantaloka vratam avarnam bane bhutatma bhuta sarita samegati. ये पर्पस है ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ सन्यासी के हैं, भगवान को जितना फोकस्ड रखने का। तो बिकॉज भगवान को चाहते हैं, इसलिए इस वर्णाश्रम को अपना रहे हैं। कुछ ब्रह्मचर्य प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर पाया, फाइन, नो प्रॉब्लम, गृहस्थ धर्म को अपनाओ। उसमें प्रभु जी ऊपर एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू, बट कीप योर फोकस ऑन लोटस फीट ऑफ कृष्णा। वानप्रस्थ के स्तर पे आने के बाद प्रभु जी मेरे बच्चे मेरा बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, समझाने का प्रयास करो और डिटैच होकर रहो, डिटैच होकर भगवान के चरण पे ऊपर केंद्रित करो। हाँ, और वो समझ लेंगे, और गृहस्थ धर्म में तो वो भी समझ लेंगे कि मेरे को क्या करना है ड्यूटी। लेट द यंगर पीपल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ्स, वो जरूरी है। बट क्या कहते हैं, नहीं मैंने गलती किया, ऐसा गलती उनसे नहीं होना चाहिए, उनको टाइट करके रखूंगा, बेचारा परेशान हो जाएगा लाइफ में। उनको वो एस्पेक्ट छोड़ के रखना चाहिए, उनको करना चाहिए। सो इन दिस वे देयर शुड बी ए ग्रेजुअल no what you call transfer of responsibilities material to the next generation। if देखिए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास में क्या हो रहा है, आपके मटेरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेजुअली हैंड ओवर हो रहे हैं, आप छोड़ ही नहीं रहे, ये गलत है, आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप हैंड ओवर कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे आप इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसा करने से क्या होता है, देन एक्चुअली यू कैन बी फोकस्ड इन योर लाइफ, एस्पेशली ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पे इसका मतलब है अटेंशन, भक्ति। हाँ, सो वैसा यहाँ पे गजेंद्र ने उस भगवान की अपने गति बनाना चाहते हैं। समय गति ही, मेरा गति, कृष्ण मेरा गति हो, कृष्ण मेरा पति हो, कृष्ण के नाम का रति हो। सो इस प्रकार ये भक्त क्या कर रहे हैं, अपना गति भगवान की ओर रख रहे हैं। जो भक्त कृष्ण को अपना गति बनाते हैं, वो भक्त नॉर्मली वर्णाश्रम में वॉट एवर फ्लॉस हैपेंड अपना लाइफ के हिसाब से उसको बगल में रख के जो भी पॉसिबल है वो चीज को करके आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है कि वो डिस्टर्ब होके बैठेंगे या फिर मिस एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम इतना ही मेरे को कहना है तो आज की सेशन में। तो एनीवन हैज एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन दिस एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैं आपको स्पेसिफिकली ओरिएंट करके कह रहा हूँ ये चीज। हाँ, वानप्रस्थ में, सॉरी वर्णाश्रम में, गृहस्थ आश्रम के स्तर पे जो 4 चीज है उसके एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट डिवोटीज अपना एक पॉइंट बोल सकते हैं जिनको लगा प्रॉपर है, उनके लिए है, लगा कि मेरे लिए है, तो आप इसमें जो भी डिस्कशन में आपको लग रहा है कुछ पॉइंट आपका है, आपके लिए है, तो बोलिए इधर प्लीज। अरे बोल तो यस, कृष्णा, आज 3 पॉइंट्स जो मैं प्राइमरी टेक अवे है इज दैट वी शुड मूव अकॉर्डिंग टू टाइम। मतलब जैसे हम लोगों का पार्ट ऑफ आवर लाइफ जर्नी से चल रहा है, उसी हिसाब से हम लोग को अपना कर्म भी करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द आश्रम दैट वी चूज। वेरी इंपॉर्टेंट। या थैंक यू। यस, सेकंड पॉइंट इज प्रभु let others answer, let others also say. okay Prabhu.
या दिस वेरी इंपॉर्टेंट, अपने समय के हिसाब से आश्रम को अपनाना है, हाँ? इसमें गलत नहीं करना चाहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लग रहा है फौजी मैं नहीं लिया, तो जल्दी करिए, डोंट डिले, डोंट गो विथ ऑप्शंस, बिकॉज दिस मेंटालिटी ऑफ ऑप्शंस ना, वो कोई भी आश्रम में रहेंगे वो रहते रहेगा, हाँ, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। या मतलब कैसे हैं, मान लीजिए कोई सोचेगा कि अरे शादी के हिसाब से सोचते हैं, देखिए इधर लोग बहुत डिवोटी, बहुत पर्सनल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनीवन्स नेम हियर, एंड जब मैं बोल रहा हूँ किसी को आप रिलेट करके मत सोचिए बात, अरे प्रभु जी ये भक्त मतलब ऑप्शन जो है उनके पास ये ठीक नहीं है, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतना अच्छा नहीं है, ये उतना सुंदर नहीं दिख रही है, पता नहीं कल्चर की से उधर है, क्या होगा। तो ये ऑप्शन लेके हम वो सोचते हैं कि शादी अच्छा परफेक्ट, परफेक्ट ना वाइफ और परफेक्ट हस्बैंड के हिसाब से चूज करेंगे, है ना। परंतु जो शादीशुदा उनसे पूछिए, उसके बाद भी क्या होता है, ऑप्शंस के एस्पेक्ट है ना, चॉइसेस, वो कम नहीं होता है, हाँ। उसके बाद फॉरगेट अबाउट द पर्सन, घर कहाँ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे स्पेंड करना चाहिए, क्या कमाई कौन कौन करेंगे, बच्चे हो गए तो फिर ऑप्शंस बढ़ेगा, चॉइसेस, ये बच्चे को कहाँ रखना है, इनको किस तरफ लेके जाना है, क्या स्कूल में रखना है, सो देर इज नो एंड टू, है ना, लुकिंग फॉर ऑप्शंस। इसका मतलब एक ऑप्शन ढूंढने में इतना टाइम बर्बाद करते रहेंगे तो जीवन चले जाएगा, हाँ? क्योंकि बाद में भी ऑप्शंस रहेगा, इसलिए वी हैव टू सी व्हाट इज बेस्ट एक्सेप्टेड बाय एज ए फैमिली। शादी के पहले यू विल चेक विथ योर पेरेंट्स एवरीवन एंड व्हाट इज बेस्ट, गो अहेड, डोंट टेक टू मेनी टू मेनी टू मच वेटिंग फॉर दैट। और उसके बाद लाइफ को ऐसे पढ़ना है, हस्बैंड वाइफ डिस्कस करके आगे बढ़िए, हाँ। तो इट हैज टू बी लाइक दैट, मतलब नो एंड प्रभु फॉर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, नहीं तो इतना ऑप्शंस के लिए वेट करते हो, समय जा रहे तो फॉरगेट अबाउट थिंग, हाँ, हाँ, फॉरगेट अबाउट बीइंग इन दैट आश्रम, maybe you have to fully focus on lotus feet of Krishna and remain either as a brahmachari or a brahmacharini, एंड वो भी बहुत टफ है, उसमें भी बहुत ऑप्शंस आता है कौन सा मंदिर में रहना है, किस प्रकार की आश्रम में रह के, क्या ना, कौन सी आश्रम में रहना है, कैसा रहना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या खाना है, मेरे को क्या करना है सेवा कृष्ण के लिए, उसमें भी ऑप्शन ढूंढते ढूंढते ढूंढते, है ना, आप मृत्यु शैया तक पहुंच जाएंगे, हाँ, फिर ऑप्शंस में रह जाएगा, चॉइसेस ढूंढने में चक्कर में, वेरी वेस्ट ऑफ टाइम। सो वी शुड डू, everything is based on time, what is at that moment you have to do it, uh, what needed, for your psychological and physiological body needs, you must do things at particular time, it's a wrong concept। आप सब भक्तों को मैंने एक वीडियो भेजा था, कौन कौन उस वीडियोस देखा है, देखा है, एक वीडियो भेजा 2 ग्रुप में, गर्भदान संस्कार को लेके जो रिसेंटली उसमें हुआ, एटलीस्ट देखा क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेजा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस देखा था प्रभु जी। यस 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 यस, या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट, इट डजंट स्पीक अबाउट जस्ट दैट वीडियोस में भी देख रहे थे, that doesn't speak about just about man, no conception of a child, it speaks about a grihastha aspect, very important to hear, है ना, आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहिए, मोस्ट ऑफ यूर इन गृहस्थ आश्रम, अंडरस्टैंड एंड वॉट एवर पॉसिबल डू इट, है ना, व्हाट इज नॉट पॉसिबल फॉरगेट अबाउट इट move ahead with whatever general understanding among your family you have, you must go ahead, huh?
Very important. But don't forget to give up your attention on the lotus feet of Krishna. ये नहीं छोड़ना चाहिए, उसके प्रति आकर्षण रखना चाहिए. Yes, अर्णव प्रभु का जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है. We have to do things as per the time defined to it. Not that after you cross it, you think about it. See, इससे इसका इफेक्ट बहुत पड़ेगा फ्यूचर में आपके बच्चों के ऊपर भी. आप जो फर्दर जिम्मेदारी लेंगे, जस्ट इमेजिन आप 35 के बाद आप शादी कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन 35 के बाद शादी करेगा, और मान लीजिए आप 3 साल 4 साल प्रयास करने के बाद बच्चा हुआ है, दैट मीन्स आपका 40 हुआ है, मान के चलते हैं 40 में बच्चा हुआ है. बच्चे जब तक वो अपना इंजीनियरिंग हो मेडिकल हो खत्म करने तक 22 साल लगता है, 22 ईयर्स इन एजुकेशन करने तक. 22 ईयर्स उनका हुआ मतलब बच्चे को, चाहे लड़की हो लड़का हो. हाँ, आपका एज क्या होगा उस समय? 40 + 22 मतलब 62. हाँ, मतलब आपकी एज बहुत ना बहुत ओल्ड है. उस समय आप सोच ही नहीं पाएंगे कैसे अपने फर्दर चीज कर पाएंगे. हाँ, वो उनके लिए क्या शादी ढूंढना है. हाँ, अभी तो चॉइसेस में बैठ गया है आप, बट उस समय उनको चूज करने का जो एस्पेक्ट करने वाला भी नहीं रहेगा, और इतना बूढ़ा होके रहेगा. हाँ, तो कैसे होगा? यू हैव टू डू थिंग्स इन टाइम so the next generation can take benefit of it. Similarly, जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, to do in time. You have when you have energy, when you have strength, if you properly engage yourself, you understand whether I fit in brahmacharya or not, and then you can immediately take a decision within 2-3 years. Okay, I may not continue, I may have to go and get married. So if you're able to continue, that means you have the ability. Then you can think about how to handle other aspects, responsibilities of parents. तो ज्यादा डिले करने से भी फायदा नहीं है किसी में भी. एंड स्पेशली जो गृहस्थ दर में जाना चाहता है, उनको तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है चीज. हाँ, शादी करने एस्पेक्ट्स में तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज. यू शुड नॉट डिले. और शादी के बाद ये नहीं कि शादी खत्म हो गया, नहीं. रिगार्डिंग चिल्ड्रन ऑल्सो इट हैज टू बी वेरी मच थॉटफुल. डोंट डिले वेरी मच ऑन दिस एस्पेक्ट्स. या साउथी माता जी ने लिखा, प्रभु प्रणाम. अगर कोई सर्टेन फैमिली मेंबर्स घर पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और दे आर रियली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स to focus on Guru and Krishna, especially if husband does not, so how can I follow grace ashram rules? Like they are not allowing to let the devotees follow the 4 principles properly. देखिए, श्रील प्रभुपाद के भी एक शिष्य हैं जो माता जी हैं, जो उनकी हस्बैंड डिवोटी नहीं थे. सो प्रभुपाद बोला कि स्पेशली स्त्री को 2 प्रकार के धर्म है. स्त्री की धर्म में पत्नी की रूप में अपना धर्म निभाना चाहिए. भक्त होने के मतलब ये नहीं है कि पत्नी का धर्म निभाएगा नहीं. हाँ, अपना धर्म निभाना चाहिए, और साथ साथ भक्ति में जितना संभव है वो चीज करना चाहिए. और विशेष करके आप जो भी भक्ति का चीज कर रहे हैं, उसमें गृहस्थ उनके हस्बैंड के सपोर्ट जरूरी है. मान लीजिए सपोर्ट नहीं कर रहे, एटलीस्ट यू शुड अलो इट. आप अलो नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो एटलीस्ट उस समय ज्यादा उनके अपोज होके जीवन जीना ठीक नहीं है. सो दैट रिक्वायर्स ए प्रॉपर टॉक, कन्विक्शन, डिस्कशन, एंड अकॉर्डिंगली आप स्टेप लेना चाहिए. विशेष करके जब आप दीक्षा के हिसाब से सोच रहे हैं अपने जीवन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक परमिशन and you get that confidence of your husband also. So बहुत important है. Confidence नहीं रहेगा, it applies for both husband and wife, both. If a wife wants to take up devotion seriously, she needs the neutral support of husband. He may not follow the rules, certain things, and because of serving the husband, certain things you are unable to follow in terms of not gross breaking regulative principles, but certain things you have to do for that husband in terms of going around for moving. You may have to do that as a family girl, as a family woman. That doesn't reduce your devotional life.
सिमिलरली प्रभु जी को भी ये अप्लाई होता है। ठीक है, पत्नी उस स्तर पे नहीं है भक्ति में, चलेगा, अपना भक्ति करने में संभव नहीं है, और ना वो असुविधा नहीं है, चलाइए आपको भक्ति। हाँ, और लिटरली स्पीकिंग ये अच्छा है जब दीक्षा के स्तर पे जाने व्यक्ति को, यू हैव द सपोर्ट ऑफ बोथ हस्बैंड, बोथ ऑफ यू आर इन वन पेज, हस्बैंड एंड वाइफ। इसलिए जनरली रिकमेंड करते हैं दीक्षा लेना है तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर टेक दीक्षा। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा तो ये करिए। मान लीजिए न्यूट्रल सपोर्ट है हस्बैंड का, इज फेवरेबल अलोइंग द वाइफ टू डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, but without compromising her duties as a wife, she can no problem accept the diksha. Same thing applies for a man also. If he's not compromising his duties as a husband, taking care of the wife and children nicely, and if wife is in consent with the wife, wife बोल रहे ठीक है आप जाइए, आप दीक्षा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमको मत टॉर्चर करिए करने के लिए, हमको मत बोलिए चीज, फाइन, यू कैन गो विथ, हाँ, इट शुड बी डन। ये नॉर्मल लाइफ में फैमिली में भी देखता हूँ कभी, है ना, मेरा खुद फैमिली में मेरा एक मामा है, बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं एक चीज, मामी नहीं फॉलो करती है। वो देखा हूँ मैं। जगन्नाथपुरी में भी एक काला पहाड़ है। काला पहाड़ तो पहले अच्छा भक्त था जगन्नाथ जी, उनकी वाइफ मुस्लिम थी, शी मेंटेन हर रिलीजन, ही मेंटेन हिज। सो रिलीजन ही अलग है, इधर तो बात तो रिलीजन का बात नहीं हो रहा है, इधर इज अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, पर्सनल लाइफ रेगुलेशंस। आपको एलो करे तो ऑब्वियसली ठीक है। सौती माता जी, यस प्रभु, एक और क्वेश्चन है प्रभु, कि एक गुरु महाराज मेरे को कुछ रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने दी है, ठीक है, तो लेकिन अगर मैं वो फॉलो नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ हस्बैंड, हाँ, देन हाउ कैन आई डू दैट? मतलब वो तो गुरु महाराज का अवज्ञा हो जाएगा ना, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया ऐसे बोले हैं गुरु महाराज। हाँ, तो तो इसीलिए उस समय आपको गुरु महाराज को लिखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक है, कुछ कॉन्फिडेंशियल है महाराज, ऐसा चीज है तो क्या करना चाहिए मेरे को, क्या दीक्षा के हिसाब से मैं आगे बढ़ूं कि नहीं, तो लेट हिम डिसाइड। हाँ, मतलब एक्चुअली हस्बैंड नॉट द मेन प्रॉब्लम, his family members are too much forcing me not to follow the minimum ये for प्रिंसिपल में अभी क्लास में बताया था, कौन बता सकता? मैं ये प्रिंसिपल क्लियरली, इस प्रिंसिपल को मैं ऑलरेडी बताया क्लास में, कोई बताना चाहते हैं? सबका यही इश्यू है, या एनीवन? प्रभु जी, not only in bhakti life but in other aspects of life, this is my what I believe, कि जो है उसी पे आप रहो, instead of going away completely detached from the process that you are really following. The little part of, if you even if you can follow 50-60% of what is allowable, then that is at least better than following 0% of what is allowable. So that is आप म्यूट हो गया है। wrong, and they will held you back. But हम लोग को प्रयास करना चाहिए to excel. अगर उसमें होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है then प्रयास तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्या क्या नहीं होते तो? If you are not successful in whatever, like Swati Mataji has mentioned, that she has been given नहीं, दिस इज certain नॉट द injunctions. पॉइंट विच आई मेंशन, या आई गॉट योर पॉइंट, बट आई स्पेसिफिकली वांटेड टू नो, मैंने एक पॉइंट ऑलरेडी क्लास में स्ट्रेस किया है कि है ना, किसको ये बात ना समझ में आया है। हरे कृष्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट में बताया था। वो बोले कि हस्बैंड से प्रॉब्लम नहीं, मेरे को इन लॉज के हिसाब से शायद इश्यू है। ये इलना इश्यू सब हमेशा होता है, कभी कभी लड़का क्यों रहता है कि मेरा मम्मी और मेरा वाइफ क्या चूज करूं मैं, ये प्रॉब्लम हर व्यक्ति का होता है। हाँ, तो ये पॉइंट में ऑलरेडी एड्रेस किया है इसमें। वो कहना चाहता है? प्रभु, to focus on lotus feet of Krishna. अरे यू बी प्रैक्टिकल, यू आर आस्किंग ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, so give me practical answer. Yes, lotus feet of Krishna means you intensify your bhakti, but that is not the answer I gave.
उसके पहले मैं बताया था उसके बारे में। मैंने बताया कि हर एक स्टेज के हिसाब से आश्रम को अपनाना चाहिए। जो वानप्रस्थ के स्तर पे आते हैं उनको डिटैच रेस्पॉन्सिबिलिटी रूप में करना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड क्या है, आप जब गृहस्थ धर्म में हैं, आपकी जो पेरेंट्स है वो सब इन लॉज जो भी है, पेरेंट्स या फिर इन लॉज, वो कौन सा स्तर पे होना चाहिए? या They should be in Vanaprastha. They should be giving the responsibilities to the next generation. वानप्रस्थ मतलब क्या है? दैट इज डिटैच्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यू आर डिटैच्ड गाइडेंस, बेसिकली डिटैच्ड गाइडेंस, है ना। तो अब मान लीजिए कुछ पॉइंट कह रहे हैं, उसको गाइडेंस के रूप में लेना चाहिए आपको। इट्स ए गुड गाइडेंस, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप डिसीजन किन से लेते हैं? शादी के पहले यू चेक विथ योर फैमिली, शादी के बाद यू चेक विथ योर योर पार्टनर, sufficient. You take the guidance, whatever you feel like. You want to take from your parents, take it. You want to take from in-laws, take it. And after taking all the inputs, you have to churn out with your husband and come to a conclusion what to do. So they may be very attached. Okay. They may not be detached in giving their guidance. They may be attached. No, because that training nobody had, ना, यही problem है। तो आपके लिए नहीं, वो लेवल पे भी नहीं हो ट्रेनिंग, उस तरह की फोकस नहीं है, तो क्या करेंगे? डोंट फाइट विद देम, अंडरस्टैंड देयर प्रिंसिपल्स, वो लोग क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो समझ लीजिए, तो फिर अपना डिसीजन लीजिए अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने के बाद। हाँ, इंपॉर्टेंट है। उसके लिए दोनों एक पेज में होना चाहिए। द कपल शुड बी इन वन पेज। But understand, whatever the in-laws are telling or whatever parents are telling, or whatever the both parents are telling from their side, you take them as guidance principle. And more you are both in one page, na, more you can overcome this issue. जब कपल्स दोनों एक साथ कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं ना, फिर प्रॉब्लम आता है। हाँ, अपना बीच में अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ, तो क्या होगा ना, आप वो डिटैच्ड वे में आप सुन सकते हैं और वो प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं उनका क्या कहना है एक्चुअली, और उस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है देख के आप दोनों डिसाइड करके एक पॉइंट में रहेंगे, एक पेज में रहेंगे, तो चीज होगा। इज इट क्लियर? यस प्रभु। या, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने शादी किया तो यू टू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप, हाँ, and you should respect the relationship of the parents and in-laws. But respecting the relationship of seniors, you cannot compromise on investing in the relationship which you have right now. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस प्रभु। ठीक है। Yes, anyone else? Any point you want to share? Or we can conclude here. मेरे को अभी जब भी करना है तो हम फिर मिलेंगे। ओके, तो ये जो क्लासेस है काउंसलिंग क्लासेस, इसमें प्लीज it applies to both brahmachari and grahastha devotees, or over in between also, very important. So please ensure that you all attend this on a regular basis. Don't miss it. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Yeah. श्रीमद् भागवतम की, गजेंद्र मोक्ष लीला की जय। हम देखते हैं गजेंद्र इस प्रार्थनाओं में पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, परमात्मा के स्तर पे, मतलब भौतिक दुनिया में भगवान को किस प्रकार देखना है और भौतिक दुनिया में रहते हुए भगवान को कैसे केंद्र करना है, उसका प्रिंसिपल क्या कहते हैं? वर्णाश्रम। और विशेष करके वो ट्रेनिंग प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने बोला, जिसमें 3 आश्रम आता है, वो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासी। इसमें फुल फोकस होता है, बट गृहस्थ धर्म में एप्लीकेशन होता है। Very important. So don't compromise value, or quality of life
huh? Don't compromise on the quality of life. That is the we can say that's the biggest loss of your life. No, you are losing time, na? Very dangerous. Take decisions aptly, or we can say aptly, मतलब in time, when it's needed, when it's defined, the time you should take. Okay. हरे कृष्णा. सो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, और भी किसी का कुछ है तो फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन में ले सकते हैं. तो मैं रेगुलरली आप लोग को फिजिकल अवेलेबल नहीं हो रहा, बट मेरे को लगा कि फिजिकल अवेलेबल होने से ना सिर्फ डिस्कशंस हो रहे हैं प्रॉब्लम्स का, बट हम भागवत में सब चीज का दिया हुआ है. इस प्रिंसिपल्स के ऊपर हम फोकस करके आगे बढ़ेंगे ना, वी कैन लर्न मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. ओके, सो टेक दिस सीरियसली.